नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहु नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सौअपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। करम मंत्र सामन सावजन जामो दोष वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिन। आँखों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत है। इसी शांति में आइए चलते हैं उस अंतर यात्रा की ओर जो यात्रा हमें आत्म कल्याण की ओर ले जा रही है। अंतर में भाव केवल आत्म कल्याण के, स्वयं को परमात्मा प्रभु महावीर के अंतिम समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करे। पावापुरी नगरी हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, जहाँ परमात्मा प्रभु महावीर अंतिम बार समवस्रित हुए थे,
उस ओर परमात्मा के उस समवसरण की ओर स्वयं को जाता हुआ महसूस करे, जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को आत्मकल्याण का उपदेश दिया। जग कल्याण, परिवार कल्याण के बारे में सभी सोचते हैं, निजात्म कल्याण के बारे में कोई कोई भवी जीव, विरला जीव ही सोचता है। चलते चलते दूर से परमात्मा के समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिराणम ची अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। समवसरण के निकट पहुँचे। पहले गढ़ की यात्रा, पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में आज केवल यही भाव है, मुझे निजात्मा का कल्याण करना है, मुझे इस कल्याण पथ पर अग्रसर होना है। ऐसे भावों के साथ प्रथम गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान, रथ, यान, वाहन आदि आकर रुकते हैं। पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। ऐसे उत्साह, उमंग, उल्लास के भावों के साथ उस दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम समवसरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज भीतर में केवल यही भाव है कि मैं परमात्मा के श्री चरणों में जा रहा हूँ, निजात्म कल्याण करने हेतु स्वयं के कदमों को गतिमान कर रहा हूँ। ऐसे अंतर के भावों के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं। उस तीसरे गढ़ में परमात्मा बीचों बीच अशोक वृक्ष की छाया तले विराजमान है, स्फटिक सिंहासन पर। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र हमें सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सुगंधित 5 रंग वाले पुष्प, परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया है, जिसमें परमात्मा पूर्व दिशाभिमुख होते हुए भी चारों दिशाओं की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसा प्रतिभासित होता है। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। चारों प्रकार के देव, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, तिर्यंच पशु पक्षी, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, अवधि ज्ञानी, मन परियवज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंत, सब परमात्मा के समवसरण में विराजे हैं। परमात्मा जहाँ उनको आत्मकल्याण का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। क्या था वो उपदेश, आइए सुनते हैं मूल वांचन के माध्यम से।
भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण और उसके साथ मूल वाचना का प्रारंभ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। आज अनुष्ठान का 11वां दिवस। अभी तक आपने 19 अध्ययनों का मूल वाचन श्रवण किया था। आज 20वां अध्ययन पेज नंबर 310, जिनके पास शास्त्र है पेज नंबर 310, 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो अथ धम्मगयं तच्चं अणुसिद्धिं सुणेह मे पभूयरयणो राया श्रेणियो मगहाहियो विहार जत्तं निजाओ मंडी कुच्छिंसि चेये नाणादुमलया इन्नम नाणापक्षिणी निसेवीयं नाणाकुसुमसञ्छन्नम् उज्जानं नन्दनो अमं तत्थसोपासयिसाहुं संजयं सुसमाह्यं निसन्नं रुक्षमूलं मे सुकुमालं सुहोय्यं तत्सर्वं तुपासिता रायिणो तम्मि संजये अच्यन्त परमो आसि आउलोरुव विम्हो आहो अन्नो आहो रुवोम आहो अजस सोमया आहो खन्ति आहो मुत्ति आहो भोगे असंगया तस् पाये वंदिता काउणय पयाहीणं नाई दुरमनासन्ने पंजलि पड़ी पुछई तरुणोसी अज्जो पवैयो भोग कालम्मी संजया उवठियोसी सामन्ने एयमठ्ठं सुणेमिता नाहो मी महाराय नाहो मज्जन विजयी अणुकंपगम सुहिं भावी कंची नाही तुमे महं तौ सोपहसियो राया श्रेणियो मगहाहियो एवं ते इड्ढीमन्तस्सा कहं नाहो न विजयी होमी नाहो भयन्ताणं भोगे भुञ्जाहि संजया मित्तनाई परिवूढो मानुषं खुसुदुल्लहम् अपणावियाणाहोसि श्रेणिया मगहाहिवा अपणाणाहो संतो कहं नाहो भविष्यसि एवं वुत्तो नरिन्दोसो सुसंभन्तो सुविम्मिहो वयणम् असूयपुवं साहुणा विम्मयन्नियो असाहथि मनुस्सामे पुरं अन्ते उरं च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे आणाईश्वरीयं च मे ऋषे सम्पयगम्मि सवकामसमप्ये कहम् अणाहो भवई माहु भन्ते मुसंवयेण तुमं जाने अणाहस अथम पोथम च पथिवा जहाणाहो भवई सणाहो वाणराहिव सोणेह मे महाराय अवखितेन चेयसा जहाणाहो भवई जहा मेयं पवतीयं कोसंबी नाम नयरी पुराणपुरभेयणी तथ आसि पिया मज्जं पभूय धन संचयो पड़मे वये महाराय उला में अच्छी वेयणा अहोत्था विउलो दाहो सवगते सुपथिवा सवम सत्थम जहा परम तिखम शरीर विवरंतरे पविसिजरी कुद्धो एवं में अच्छी वेयणा तीयं में अंतरिक्षं च उत्तमंगं च पीडई इंदासणी समाघोरा वेयणा परम दारुणा
उवठिया में आयरिया विद्यामंत चिगिच्छगा अबिया सत्थ कुशला मंत मूल विसारया ते मे चिगिच्छं कुवन्ति चाउपायं जाहीयं नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्झणाहया पिया में संवसारं पी दिज्जाहि मम कारणा नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्झणाहया मायावी में महाराय पुत्र सोग दुहट्टिया नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्झणाहया भायरो में महाराय सगा जेठ कणिठगा नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्झणाहया भैणियों में महाराय सगा जेठ कणिठगा नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्झणाहया भारिया में महाराय अणुत्तरा अणुरत्ताणुवया अंशु पुण्यहिं नयनेहिं ओरं में परिसिंचयि अन्नं पाणं चढ़ाणं च गन्धमल्लविलेवणं मयेणायमणायं वा साबालानेव भुञ्जयि खणं पी मे महाराय पासौ वीणफिट्टयि नय दुःखा विमोयि एषा मज्झणाहया तौहम एव माहंसो दुःखमाहु पुणो पुणो वेयणानुभवी उञ्जे संसारं मियाणन्तये स्वयं च जयि मुच्चिजा वेयणा विउलाय्यो खन्तो दन्तो निरारम्भो पवय्ये अणगारियम् एवं च चिन्तयित्ताणं पशुत्तो मीनराहि वा परियत्तन्ति ये राये वेयणा में खयं गया तौ कल्लेपभायं मी आपुचित्ताण बंधवे खन्तो दन्तो निरारम्भो पवय्यो अणगारियं तो अहं नाहु जाओ अपणो य परस्य सव्येसिं चैव भूयाणं तसाण थावराणय अपाण इवेयरणी अप्पा में कुड़ सामली अप्पा काम दुहा धेनु अप्पा में नंदनम वणम अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम मित्तं च दुपठियो सुपठियो इमाहु अण्णा वियणाहयाणि वा तमेगचित्तो निहुओ सुणे हि मे नियण्ठधम्मं लह्याण विजासीयन्त्येगे बहुकाय राणराजोपवयित्ताणमहवयायिं सम्मं च नोपासयि पमाया अनेगः पायरसे सुगिद्धे न मूलौ छिन्दयि बन्धनं से आउत्तया जसनत्थिकावि इरियाई भाषाई तहे सणाये आयाणनिखे वधुगुंचणाये नवीरजायं अणुजायि मग्गं चिरं पिसे मुण्डरुयि भविता अथिरवये तव नियमे हिं भट्टे चिरं पियप्पाणकिले सहिता न पारे हो हिहु संपराये पुल्लेव मुट्ठी जहसे असारे अयन्ति कूड़कहावणे वा राढ़ामणि वेरुलियापगासे अमह घये हो हिहु जाणेसु कुशीललिङ्गम् इह धारयित्तायि जयं जीव्यबूहयित्ता असञ्जय सञ्जयलपमाणे विनिघायमागच्छैसे चिरम्पि विसन्तु पीयं जह कालकूडं हणायि सत्थं जह कुगहीयं नेसो विधम्मो विसौ ववन्नो हणायि वेयालयिवा विवन्नो जयलक्षणं सुविणपौञ्जमाणो निमित्तको हलसंपगाढे कुहेड विज्जा
सवदार्जीवी न गच्छै शरणं तम्मिकाले तामं तमेणेव उषे अशीले सयादुहि विपर्यामुवेयि संधावै नरगतिरिखजोणिं मोणं विराहित्वसाहुरुवे उद्देश्यं कियगडं नियागं नमोच्चै किञ्चियाणे सणिज्यम् अग्गिविवासौ अभक्षि भविता इयोचु गच्छै कटुपावं न तं हरिकण्ठचित्ता करेयि जंसे करे अपणिया दुरपया सेनाहि मच्चुमोहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो निरठिया नगरुयुतस्स जय उत्तमठे विवियासमेयि इमे विसेनति परे विलोये दुहो विसेझिझितथलोये एमेव हा छन्दकुशीलरुवे मग्गं विराहितु जीर्णोत्तमानं कुररी विवाभोगरसाणुगिद्धा निरठसोया परितावमेयि सुच्चाणमेहा विशोभास्यम् इमम् अनुशासनं नाणगुणो भवेयं मग्गं कुशीलाण जहाय सौवं महानियण्ठाणवये पहेणं चरितमायार्गुणन्येतौ अणोत्तरं संयमपालियाणं निरासवे शङ्खवीयाणकम्मम् उवे इठाणं विवलुत्तमं धुवम् एवुगदन्ते विमाहातवो धणे महामुनि महापैन्ये महायसे महानियण्ठी जमीणं महासुयं सेकाहये महयावित्थरेणं तुठो यसेणियो रायायिणमुदाहुकयञ्जलि अणाहयं जाभूयं सुठो मे उवदंसियं तुझ्झं सुलद्धं खुमाणो सजम्मं लाभा सुलद्धाय तु मे महेशि तुभ्ये सणाहाय सबन्धवाय जम्भेठियामगिजीर्णोत्तमाणं तंसिनाहो अणाणं सवभूयाण संजया खामे मिते महाभाग इच्छामि अणुशास्यं पुच्छ्यूणमय तुभ्यं झाण विघोय जोकौ निमन्तियाय भोगेहिं तं सवं मरिषेहि मे एवं थुणित्थाण सराय सिंहो अणगार सिंहं परमाय भत्ये सौरोः सपर्यणो सबन्धवो धम्माणुरत्तो विमलेन चयसा उषसि अरोमकुवो काउणयपयाहीणं अभिवन्द्यूण शिरसा अय्याओ नराह्यो इयरो विगुणसमिद्धो तिगुत्तिगुत्तोति दण्डवीरो य विहग इव विप्पमुक्को विहर इव सुहं विगयमोहो तिबेमि इति महानियण्ठिज्यं विसैमम् अध्ययनं सम्मतम् 21वां अध्ययन समुद्रपालीय चंपाए पालिये नाम सावये आशिवाणीये महावीरस्य भगवो शीशेशो महपणो निगन्थे पावयणे सावये सेविको विये पोयेण ववहरन्ते पिहुण्डं नगरमागये पिहुण्डे ववहरन्तस्स वाणियो देयि धूयरं तं सत्तं पैगिज्झ सदेशमः पथियो अहपालीयस घरणी समुद्रमी पसवई अहदारयत हिंजाए समुद्रपालिति नामये खेमेण आगये चंपम सावये वाणीये घरं संवड्ढई घरे तस्स धारये से सुहोये बावत्तरी कलाओय
सिखिए नी को विये जो वन्नेणय पुण्य सुरुवे पिया दंसणे तत्स्वरूप वै भज्जम पियाणे रुवीणीं पासाए किल रम्मे देवो दो गुंद गो जहान्नया कयाई पासाया लोयणे ठियो वज्रमंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तम पासी ऊण संविगो समुद्र पालो ईणमब्बवी अहो असुहाण कम्माणम निजाणं पावगमीमं संबुद्धो सोत हिं भगवं परम संवेगमागो आपुच्छम आपियरो पवयाणगारियं जहितु संगम च महाकिलेशं महन्तमोहं कसिणं भयाणगं पर्याय धम्मं च भीरो यज्जा वयाणि शीलाणि परिसहेय अहिंस सत्यं च तेणगं च तत्तोयबम्भं न परिगहं च पडिवज्या पञ्चमहवयाणि चरिजधम्मं जिणदेशियं वियो सव्वे हिं भूये हिं दयाणुकम्पि खन्ते खमे संजय बम्भयारी सावज्जयोगं परिवज्जयन्तो चरिज भिक्षु सुसामाहिन्दिये कालेन कालं विहरे जरठे बालाबलं जाणीयापणोय सिंहो वसद्देण सन्तसेज्जा वयजोगसुच्चान सभमाहु उवे हमाणो परिवैज्जा पियम सवतीति खैजा न सवथ भीरो यैजा न या विपूयं गरहं च संजय आणे गच्छन्दामि हमाणवेहिं संपगरे भिक्षु भयभैरवा तत्थौ इंति भीमा देवामणसाधुवातिरिच्छा परिसाधु विसाहाणेगे सियन्ति जत्था बहुकायराणरा से तत्थपत्तेण वही जपण्डिये संगामसी से वनागराया सियो सिणादन समसगाय फासा आयं कविविहा फुसन्ति देहम् अकुक्को तत्थहियासैजा रयां खेवे जपुरा कडायं पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्षु सयं वियक्षणे मेरुववायेण कंपमाणो परिसहेयाय गुत्ते सैजा अणुन्नयेणावणये महेशी नया विपूयं गरिहं च संजय सेउज्जुभावं परिवज्य संजय निर्वाणमग्गं विरेउवेयी अरयी सहे पहीण संथवे विरे आय हिये पहाणवं परमठपयेहिं चिट्ठयि छिन्न सोयममे अकिंचणे विवितलयणां भयिजतायि निरोवलेवां संथडायं ईसिं चिन्नां महायसेहिं कायेण फासी जपरी सहायं सणाणनाणो वगये महेशी अणोत्तरं चार्युं धम्म संचयम् अणोत्तरेणाणधरे जसंसि ओभासयि सूर्येवन्तलिखे दुविहं खवे ऊणय पुन्नपावं निरञ्जने सौविपमुखे तरितसमुद्दं वमहाभोहं समुद्रपाले अपुणागमं गयेति बेमि इति समुद्रपाल्यं
एक विषयमं अध्ययनम सम्मतम। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। उस अनुष्ठान का आज यह 11वां दिवस। मूल वाचना आप सबने सुनी। विवेचन में कल आप सब ने 13वें अध्ययन तक का भाव, 13 अध्ययनों का भाव श्रवण किया था। कल आपने सुना था उन 2 भाइयों का वर्णन जो 5 भव एकत्र रहे और छठे भव में अलग अलग हो गए। वे 2 भाई कौन थे? चित्त और संभूति। उन दोनों भाइयों ने 5 भव एक साथ यात्रा की है और छठे भव में दोनों ही अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के उन्होंने अपनी यात्रा संपन्न की है। चित्त मुनि संयम की आराधना करते हुए जहाँ मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वहीं पर संभूत मुनि जो है यानी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है वह 7वीं नरक में गए हैं। ये था 13वां अध्ययन। 14वें अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 205। अतीत जीवन के सुदृढ़ संस्कार वर्तमान के सघन आवरण को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। पीछे जो हमारा जीवन बीत रहा है उसके जो संस्कार है वह आने वाले समय के जो है कर्म आवरणों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं और आवरण नष्ट होते ही भृगु पुरोहित की तरह जीव साधुत्व के पावन पथ को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान महावीर ने फरमाया है कि प्रत्येक व्यक्ति का पुण्य और पाप अपना होता है। आपका किया हुआ पुण्य किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, दूसरे का किया हुआ पाप आपके खाते में नहीं जाएगा। माता पिता, भाई, पुत्र और पत्नी, कोई भी व्यक्ति मनुष्य का रक्षक एवं शरण देने वाला नहीं है। सभी जीवों को स्वतंत्र रूप से अपने अपने कर्मों का फल विपाक भोगना ही पड़ता है। इस अध्ययन के अंतर्गत 6 जीवों की चर्चा चलेगी। वो 6 जीव कौन से हैं? पहले है महाराजा इशुकार, दूसरी है रानी कमलावती, तीसरे है भृगु पुरोहित, चौथी है उनकी पत्नी जिसका नाम है यशा, और 5वें और 6ठे उनके 2 पुत्र है। एक का नाम है शिवभद्र, दूसरे का नाम है यशोभद्र। इनमें से अंतिम 2 पात्र पुरोहित के 2 पुत्र है। इस अध्ययन के मुख्य पात्र भृगु पुरोहित और उनका परिवार ही है। लौकिक प्रधानता की अपेक्षा से महाराजा इशुकार के नाम से इस अध्ययन का नाम इशुकारीय रखा गया है। इशुकार नगर से संबंधित होने के कारण भी इस अध्ययन का नाम इशुकारीय हो सकता है। और यह भी कारण संभव हो सकता है कि इन 6 जीवों में सबसे पहले कर्म पर विजय प्राप्त करने में राजा इशुकार ही सफल रहे हो। इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना यानी जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकटिए पर है परिजन लोय। ये जो 12 भावनाओं में अन्यत्व भावना आती है, इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके अंतर्गत बताया कि आत्मा, उसके गुण, स्वभाव के अतिरिक्त दोष, वैभाविक गुण, शरीर, इंद्रियां, मन तथा माता पिता, पुत्र, स्त्री आदि चेतन के संयोग एवं धन धान्य, मकान, उद्यान, सोना चांदी, मणि रत्न आदि अचेतन संयोग सभी का आत्मा से अन्यत्व है। निजात्मा से सभी अलग है, आत्मा के साथ कोई नहीं। अन्यत्व पर अपनत्व रखना परिग्रह है। कितनी सुंदर लाइन है। अन्यत्व पर अपनत्व रखना, जो अन्य है, मुझसे भिन्न है, उसके ऊपर मैं अपनत्व रख रहा हूँ, उसे मैं अपना मान रहा हूँ, ये क्या है? परिग्रह है। अब आप देखो, ये शरीर भी आपका है क्या? आप चाहो
इस शरीर को अभी सर दर्द हो रहा है तो तुरंत आपका कंट्रोल हो कि सर दर्द बंद हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसके लिए भी आप उपचार ढूंढते हो। तो अन्यत्व पर अपनत्व रखना, आसक्त होना परिग्रह है। जड़ और चेतन का ममत्व पूर्वक संयोग ही दुख का मूल कारण है। इस अध्ययन में ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति की तुलनात्मक झांकी देखने को मिलती है। ब्राह्मण संस्कृति क्या है, श्रमण संस्कृति क्या कहती है, ये दोनों बातें आपको इस अध्ययन में सुनने को मिलेंगी। प्राचीन काल में वैदिक धर्मानुयायियों की यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि जब तक पुत्र नहीं होता तब तक गति नहीं होती, स्वर्ग नहीं मिलता। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करता है वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। किसकी धारणा है ये? वैदिक धर्म वालों की। और जिसके कोई संतान नहीं होती उसका प्रभाव नहीं सुधर सकता। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए सभी संभावित प्रयत्न किए जाते थे। जीवन की महान सफलता पुत्रोत्पत्ति से ही मानी जाती थी। इसी विचारधारा ने पुत्र प्राप्ति को ही दाम्पत्य जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। इसलिए वैदिक परंपरा में आध्यात्मिकता के प्रति उपेक्षा स्पष्ट देखी जा सकती है। दूसरी ओर उस समय यह धारणा भी प्रचलित थी कि यदि पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो दान, शील, तप और शुभ अनुष्ठान सभी व्यर्थ प्रमाणित हो जाएंगे। अतः स्वर्ग की प्राप्ति जाति, कुल, परिवार आदि से नहीं बल्कि पुण्य एवं शुभानुष्ठानों से होती है। प्रस्तुत अध्ययन में जिन 6 पात्रों का उल्लेख आ रहा है, कौन 6 जीव? इशुकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, पुरोहित पत्नी यशा, यशोभद्र और शिवभद्र, उनके जो 2 पुत्र हैं शिवभद्र और यशोभद्र। इन 6 पात्रों के पूर्व भोग का थोड़ा सा परिचय जानना चाहिए। कल मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, उसमें सबसे पहली कहानी सुनाई थी जिसके अंतर्गत आपको सुनाया था कि 4 ग्वालों ने आचार्य मुनिचंद्र को जो रास्ता भटक गए थे उनको गौशाला में लेके आए। याद आया? गौशाला में लेके आए, उनको दूध बहराया और दूध बहरा करके उनका पारणा करा करके उनके साथ जो है धर्मदेशना सुनी। और धर्मदेशना सुनने के बाद वैराग्य हुआ और 4 ने दीक्षा ले ली। उन 4 ने दीक्षा ली, उनमें से जिन 2 मुनियों ने जुगुप्सा के साथ, घृणा भाव के साथ संयम पाला था, उनका वर्णन जो है पिछले अध्ययन में आपने सुना। चित्त मुनि और संभूत मुनि, उन्होंने घृणा भाव के साथ संयम पाला था। परंतु जिन 2 ग्वालों ने शुद्ध संयम पाला था उनका वर्णन अब इसमें आने वाला है। उनका वर्णन इस अध्ययन में आने वाला है। वो 2 पिछले अध्ययन के अंतर्गत उसका वर्णन सुन चुके। अब आगे वाले 2 जो है जिन्होंने शुद्ध संयम पाला था उनका वर्णन इस अध्ययन में आता है। उन्होंने वहाँ पर संयम आराधना की। संयम आराधना से अपना आयुष्य पूर्ण करके वे देवलोक में गए। वहाँ की आयु सुखपूर्वक पूर्ण करके उन्होंने मनुष्य लोक में क्षिति प्रतिष्ठित नगर में एक श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। वो 2 उन्होंने वहाँ की आयु पूर्ण करके क्षिति प्रतिष्ठित नगर में एक सेठ के यहाँ उनका जन्म हुआ है। जब वे बड़े हुए तो अन्य 4 श्रेष्ठियों के साथ अन्य 4 श्रेष्ठ कुलों के पुत्र उनके मित्र बन गए। पहले ये 2 और अन्य 4 सेठ के पुत्र थे, तो ऐसे 6 जन इकट्ठे हो गए, आपस में दोस्ती हो गई। अब उन सब ने दोस्ती में भौतिक सुखों का उपभोग करके गृहवास को छोड़ करके वो क्या हो गए? दीक्षित हो गए। चिरकाल तक संयम तप की आराधना करते हुए अंत में उन्होंने अनशन के साथ संलेखना की और सौधर्म देवलोक के अंतर्गत पद्मगुल्म नामक विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव बने। उन 4 इभ्य पुत्रों में से एक कुरु जनपद के इशुकार नगर में इशुकार नाम के राजा हुए। सुनना ध्यान से, 6 जीव है। ये 6 जीवों ने वहाँ पे संयम पाला। संयम पालने के बाद उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, देवलोक में गए, देवलोक में देव बने। अब उनमें से 4 का आयुष्य पूर्ण हुआ है। एक बने हैं इशुकार नगर में इशुकार नाम के राजा, दूसरा जीव बना उनकी रानी कमलावती, तीसरा जीव भृगु पुरोहित बना और चौथा जीव पुरोहित पत्नी यशा। इस तरह उन 4 जीवों का आयुष्य पूर्ण हुआ है और चारों ही इशुकार नगर में जो है उनका जन्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने गुरुमुख से ऐसा भी सुना है कि वो 6 जीव में से 2 जीव ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा माया के साथ संयम पाला था, कपट पूर्वक संयम पाला। तो जो व्यक्ति माया करता है उसकी गति थोड़ी नीचे होती है, जैसे पुरुष माया करे तो स्त्री बने। तो ऐसे ही उन 2 जीवों में से एक जीव बनी रानी कमलावती और दूसरी जीव बनी पुरोहित पत्नी यशा, ऐसा सुना है। इसके अंदर ये वर्णन आता है कि वो 4 जीव जो है मृत्युलोक में अवतीर्ण हो गए। अब भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी।
वो ब्राह्मण था, पुरोहित यानी ब्राह्मण। संतान नहीं था तो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। जिनके घर में संतान नहीं हो उनके घर में चिंता तो लगी ही रहती है। एक बार उन दोनों ग्वाल पुत्रों ने, जो अभी 4 जीव तो नीचे आ गए, 2 ग्वाल पुत्र जो मुनिचंद्र के समय में थे वो अभी देवलोक नहीं है, उन्होंने देवलोक में जो अवधि ज्ञान होता है उससे जाना कि हम मर करके कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे। तो उनको पता चला कि हम भृगु पुरोहित के पुत्र बनेंगे। तो वे देवलोक से श्रमण का वेश बना करके चले, साधु का वेश बनाया और आए भृगु पुरोहित के पास। आकर के जब भृगु पुरोहित के पास आए हैं तो भृगु पुरोहित ने उनको नमस्कार किया, उनको धर्मोपदेश दिया। भृगु ने उस समय में धर्मोपदेश सुनकर के श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए और पुरोहित ने पूछा कि हे भंते, क्या हमको पुत्र रत्न की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी। वो 2 देव थे, देव आए, अब वो देव मुनि का वेश बना करके आए थे, तो इधर पुरोहित ने उनसे श्रावक के व्रत ले लिए। और फिर आप जब आते हो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट धर्म की बात होती है, 11वें मिनट में तो फिर संसार शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा समय दो, ज़्यादा बातचीत करो तो संसार की बातें शुरू हो जाती हैं। महाराज बेटा नहीं हो रहा है, बेटा तो है पर पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो है अब उसकी शादी का है। इस तरह से एक चक्र जो है, साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो पुरोहित ने भी पूछ लिया कि हमारे पुत्र होंगे कि नहीं होंगे। तो वो मुनिवेश में जो दोनों देव आए थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और शैशव काल में ही वे मुनिव्रत धारण कर लेंगे, बाल्यकाल में ही वो जो है दीक्षा ले लेंगे, मुनिव्रत धारण कर लेंगे। उनके संन्यास व्रत में तुम किसी भी तरह से बाधक मत बनना। अब वो वही जीव थे तो अपना रास्ता क्लियर करने के लिए पहले ही आकर के उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो बाल्यकाल में ही जो है दीक्षा ले लेंगे और तुम उनकी दीक्षा में बाधक मत बनना। इस तरह वे दीक्षित होकर जिन शासन की प्रभावना करेंगे। इतना कहकर वे मुनिवेशधारी दोनों देव चले गए। भृगु और यशा दोनों अतीव प्रसन्न हुए कि चलो लंबे समय के बाद ही सही, परंतु मुनियों ने यह बताया है कि हमारे पुत्र होंगे ही। उनके शादी को लंबा समय हो गया था। तो कालांतर में जब उन दोनों देवों की देवलोक की आयु पूर्ण हुई तो वे यशा के गर्भ में अवतीर्ण हुए। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में पुत्र युगल का जन्म हुआ। युगल का जन्म यानी जोड़े जो है, जुड़वा जन्म हुआ है उनका। ये बच्चे साधु न बन जाए इस भय से भृगु पुरोहित इशुकार नगर को छोड़कर परिवार सहित ब्रज गांव में जा बसे। इशुकार नगर के पास ही छोटा सा गांव था। अब मुनि ने पहले ही कह दिया था कि बाल्यकाल में ये साधु बन जाएंगे। अब पुरोहित को इतने समय बाद तो संतान हुई है तो वो सोचता है कि ये दीक्षा ना ले ले। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने इशुकार नगर छोड़ दिया कि यहाँ तो साधु आते रहते हैं, इनको साधु दिखेंगे ही नहीं तो ये दीक्षा कहाँ से लेंगे। ऐसा मन में चिंतन सोच विचार करके वो उसको छोड़ करके ब्रज गांव में जा बसे। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने बच्चों को समझाना भी प्रारंभ कर दिया कि जो मुंह बांधते हैं, सफ़ेद कपड़े रखते हैं, जिनके हाथ में डंडा सा होता है, ये जो है अच्छे नहीं होते हैं। वे क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। उनकी झोली में शस्त्र होते हैं जिनसे वे बच्चों को मार कर खा जाते हैं। उनके समीप नहीं जाना, उनके बहकावे में नहीं आना। ये भृगु पुरोहित अपने बच्चों को बचपन से ही समझा रहा है कि ऐसा कोई दिखे तो उनके पास जाना ही नहीं, उनसे दूर चले जाना। एक बार की बात है, दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। उसी अवधि में कहते होनी तो होकर के रहती है, उसी अवधि में 2 श्रमण निर्ग्रंथ मार्ग भूल जाने से उस ब्रज गांव के पहुंच गए, ब्रज गांव में पहुंच गए। अब ब्रज गांव में पहुंचे तो भिक्षा के लिए वे भृगु पुरोहित के घर आ गए। भक्तिभाव से वंदन नमस्कार कर भृगु पुरोहित ने उनको भिक्षा प्रदान की, आहार पानी बहराया और तब पुरोहित ने कहा, भंते मेरे पुत्र श्रमणों के द्वेषी है, वो जैन साधुओं के कट्टर विरोधी है। जहाँ कहीं वे जैन संतों को देखने लग जाते हैं तो उनके मारपीट करते हैं, उनको कष्ट पहुँचाते हैं। अतः आप इस गांव में ना ठहरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो पुरोहित बच्चों को तो संतों के खिलाफ भड़का रहा है और संतों को बच्चों के खिलाफ भड़का रहा है। कहता है कि वो मारते हैं, पीटते हैं, संतों को तकलीफ देते हैं, इसलिए आप इस गांव में ना ठहरे। मुनि ने वहाँ से आहार लिया, आहार लेकर के चल पड़े। दूर से आते हुए श्रमण निर्ग्रंथ मुनियों को देखा तो दोनों बालक जो उधर गांव से दूर खेल रहे थे डर गए और डर के मारे वो एक घना सा पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मार्ग पर सघन वृक्ष देखा
तो देख करके मुनियों ने क्या किया है, रजोहरण से प्रमार्जना की। सोचा गांव से तो बहुत दूर आ गए हैं, अब हम आहार कर लेते हैं। ऐसा सोचकर घना सा पेड़ देखा, वो बच्चे उसी पेड़ पर ऊपर चढ़े थे और नीचे वो रजोहरण से प्रमार्जना करते हैं, चींटी आदि है उसको हटा रहे हैं। और प्रमार्जना करके वे मुनि भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए और झोली खोली, पात्र निकाले, आहार पानी उसमें था, आहार पानी करने लग गए। अब ऊपर दोनों बैठे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने ऐसे पहले कभी साधु देखे हैं। मन के अंदर ये भाव आया। कहता है पिताजी तो कहते थे कि ये तो मारते हैं पीटते, पर ये तो चींटी को भी नहीं मार रहे, चींटी को भी अलग कर रहे हैं। कितने सौम्य प्रकृति वाले हैं, कितने शांत भाव वाले हैं। और पिता ने कहा था कि इनकी झोली में तो अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, परंतु इनकी झोली में से तो पात्र निकले जिसके अंदर भोजन है। और इस तरह ऊपर वृक्ष के ऊपर छिपे छिपे वो बालक जो है साधु को देख रहे हैं कि हमने साधु पहले भी कभी देखे हैं। कहते हैं उस समय में उनका मोह कर्म उपशांत हुआ, मति ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति का क्षयोपशम हुआ और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। कितना विमल परिणाम था। जब मैं शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ तो सोचता हूँ कि उस समय में साधु को देख करके कैसा चिंतन चलता होगा। उस समय में हमने इतने संतों को देखा, हमारे अंदर ऐसा वैराग्य का भाव भी नहीं आता है, ना ऐसा चिंतन चलता है। उस समय में कितना विमल परिणाम था। जानते थे संतों के द्वेषी थे, पिता ने ऐसा ही समझाया हुआ था, परंतु फिर भी संतों को देख के ऐसा सोचा कि हमने पहले साधु ऐसे कभी देखे हैं। कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, पूर्व भव देखे हैं और पूर्व भव देखते ही भीतर में वैराग्य छा गया। दोनों वृक्ष से नीचे उतरे, मुनियों को वंदना करी और सीधे माता पिता के पास आए और कहने लग गए, हम आपकी आज्ञा लेकर दोनों दीक्षा धारण करना चाहते हैं, क्योंकि हमने संसार की असारता को देख लिया है। मनुष्य जीवन कैसा है, अनित्य है, यानी सदा रहने वाला नहीं, अशाश्वत है, आयु थोड़ी है। इसी तरह के जीवन में हम आनंदित नहीं हैं, अतः घर छोड़कर दीक्षित होने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। मोह भाव का उदय आते ही भृगु पुरोहित कहते हैं कि तुम तो वैदिक संस्कृति वाले हो, और वैदिक संस्कृति ये कहती है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र के बिना कोई भी सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः पहले तुम क्या करो, वेदों का अध्ययन करो। वेदों का अध्ययन करा करके, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, पत्नियों के साथ भोग कर, घर के प्रत्येक कार्य में पुत्रों को नियुक्त करके, फिर वनों में जाकर के साधु वृत्ति पालन करना। वैदिक धर्म में यही कहते हैं कि पहले जो है विद्याध्ययन करो, फिर जो है गृहस्थ आश्रम में जाओ और गृहस्थ के सारे कार्य पूर्ण हो जाए, फिर संन्यास धारण करना। वो भृगु पुरोहित अपने पुत्रों को यही समझाता है कि कोई भी कार्य समयानुसार ही करना चाहिए, असमय में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। तब दोनों कुमारों ने कहा, पिताजी शुद्ध आचरण के बिना वेदों का अध्ययन दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता। आचार हीनम न पुणंति वेदा, अर्थात वेद दुर्गति में जाते हुए जीव की रक्षा नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण लोगों को गुमराह करने वाले हैं, हिंसामय कर्मों के समर्थक है, उनको भोजन खिलाना केवल अज्ञानता की पोषणा है। पुत्र को रक्षक मानना भी भूल है। आचरण किए हुए शुभ कर्मों के बिना कोई आत्मा का रक्षक नहीं है। अतः सत्य प्रत्यक्ष एवं अनुभव सिद्ध है, उसे छोड़कर आपकी इन मिथ्या धारणाओं को कौन स्वीकार करेगा। अब जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया था, तो कहते हैं आप जो बातें कह रहे हो इन सब में तो कर्म बंधन है और मुझे कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यदि समय की अपेक्षा से सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख का समय स्वल्प है और दुख का काल बहुत लंबा है। काम भोग निश्चय ही अनर्थों की खान है। इन काम भोगों से उपलब्ध होने वाला सुख तो स्वल्प समय का है, उससे उत्पन्न दुख चिरकाल तक बढ़ता ही है। हमने देखा कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कुल 700 वर्ष की आयु में काम भोगों के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ी थी, उसका फल उसके जीव को 33 सागरोपम काल तक भोगना पड़ा। इस भव में 700 वर्ष उसने जो है सुख भोगा, जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का सुख भोगा, उसको वो संसार का सुख लग रहा था, पर तो वो दुखी, आसक्ति बढ़ी और उसको फल कितना भोगना पड़ा, 33 सागरोपम। सागरोपम एक लंबा चौड़ा काल होता है। पल्योपम, फिर पल्योपम के बाद सागरोपम। पल्योपम के लिए कहते हैं कि युगलियों के बालों को छोटा छोटा काटा जाए, उसको गड्ढे में भरा जाए, उसका प्रमाण है पूरा आगम के अंतर्गत। तो इतना लंबा आयु और 7वें नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में वो अपना
जो है जो अपना है वो कर्म भोग रहा है, जो व्यक्ति काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, वे अर्थ उपार्जन के लिए चारों दिशाओं में भटकते हुए दौड़ धूप करते हैं, दूसरों के लिए पाप कर्म में प्रवृत्ति करने वाले तथा धन की गवेषणा करते हुए जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के लिए धन उपार्जन कर रहा है, संसार भोग मिले उसके लिए वो धन इकट्ठा करता है, और ऐसे ही इकट्ठा करते करते एक दिन अपनी आयु पूर्ण कर जाता है। काम भोग साध्य है, धन उनका साधन है, साधन के अभाव में साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। यह वस्तु मेरी है या मेरी नहीं है, यह वस्तु मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, यह काम मैंने कर लिया, यह करना है। सारांश यह है कि दिन रात केवल मात्र काम भोगों को जुटाने की सामग्री का प्रयत्न करता रहता है, वह काम भोगों के लिए सामग्री जुटाने का कार्य करता रहता है और मरण काल को भूल जाता है। अनेक प्रकार की आदि व्याधियां उसके पीछे लग जाती है, समय आने पर दिन रात रूप चोर उसको उठाकर दुर्गतियों में भेज देते हैं। ऐसे संसार के अनुकूल और मोक्ष के प्रतिकूल काम भोगों में हम आशावान नहीं हो सकते। ये बच्चों ने पिता को कहा है। फिर भृगु पुरोहित पुनः कहते हैं, लोग जिन जिन काम भोगों की प्राप्ति के लिए संयम और तप की आराधना करते या धर्म करते हैं, वह सुखों की विपुल सामग्री तुम्हें घर में ही मिली हुई है तथा उसका उपभोग भी स्वाधीन है। तब अभी से तप की आराधना करने की क्या जल्दी है? जब सारा सुख यहाँ घर में ही मिला हुआ है तो तप आराधना क्यों करनी है? तब वह वस्तुतः जो जीव काम भोगों में आसक्त होते हैं वे दूसरों को भी अपनी ओर घसीटना चाहते हैं। जिनको संसार अच्छा लगता है वे दूसरे को भी संसार में लेके जाते। देखो, आप भी सब संसारी हो, बहुत कम जीव, थोड़े जीव ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं ये संसार अच्छा नहीं है, तू दीक्षा ले ले। कोई कहते हैं माँ बाप? कोई नहीं कहते। अगर कोई उसको प्रेरणा देता है, किसी को वैराग आता है, तो माँ बाप उसको उल्टा बोलते हैं, अरे क्या करेगा दीक्षा लेके, दीक्षा नहीं लेना, संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना, वो दुख भरा मार्ग है। इस तरह उसको संयम से दूर करते हैं। वह भी स्मरण रहे, मकड़ी छोटे छोटे जंतुओं को अपने जाल में फंसा सकती है किंतु हाथी अथवा मनुष्य को नहीं। दोनों कुमार पिता को उत्तर देते हैं, आप व्यर्थ ही काम भोगों एवं धन एवं खजानों का प्रलोभन दे रहे हैं, घर में रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब हमने इस तथ्य को जान लिया है कि कुपथ्य वस्तु के सेवन से रोग बढ़ता है। क्या कितनी सुंदर बात कही, कुपथ्य वस्तु के सेवन से रोग बढ़ता है, घटता नहीं। अमृत को छोड़कर विष का सेवन करना केवल पागलपन है, अनभिज्ञता ही है। संयम तप रूप धर्म की आराधना करनी है तो उसे धन से क्या प्रयोजन जिसे वो धर्म की आराधना करनी है। विरक्त आत्मा को काम भोगों से क्या प्रयोजन। इस तरह उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। पुनः भृगु पुरोहित अनात्मवाद का आश्रय लेकर कहते हैं, पुत्रो, जैसे अरणी काष्ठ में अग्नि नहीं है फिर भी उसमें उत्पन्न होती है, दूध से घृत तिलों से तेल उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर 5 भूतों के समुदाय से बनता है और शरीर के साथ ही चेतना पैदा होती है। शरीर के किसी एक भूत के नष्ट हो जाने से चेतना भी नष्ट हो जाती है। शरीर के बनने से पूर्व और शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा कहीं से आने जाने वाला तत्व नहीं है। आत्मा के अभाव में धर्म और मोक्ष का स्वतः ही अभाव हो जाता है। पिता जो है वो अपनी बात रख रहा है वैदिक संस्कृति की, और पुत्र पिता के नास्तिकवाद का खंडन करते हुए कहते हैं, जो पदार्थ अमूर्त एवं अरूपी है उनका ग्रहण इंद्रियों द्वारा नहीं होता, जो अमूर्त है वे नित्य है, मिथ्यात्वादि रूप बंध के कारण है और बंध ही संसार का कारण है। जैसे नेत्रविहीन प्रकाश के स्वरूप को नहीं जान सकता, जिसको आंखें ही नहीं है उसको प्रकाश का क्या पता होगा। यदि नेत्रहीन प्रकाश के अस्तित्व से इनकार कर दे तो कोई नेत्रवान उसके बहकावे में कैसा आ सकता है। भगवान कई बार फरमाते हैं कि 1000 उल्लू मिलकर के कह दे कि सूर्य नहीं है तो आप लोग मानोगे क्या? नहीं। जो नेत्रहीन है वो प्रकाश है ही नहीं ऐसा कहेगा तो कोई मान नहीं सकता। हम धर्म को न जानते हुए अज्ञानता के वश अब तक तो पाप कर्म करते रहे, आपके द्वारा रोके जाने के कारण, तथा सभी प्रकार से सुरक्षित किए हुए घर से कहीं बाहर नहीं जाते थे। अब हम अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ गए हैं। अब हम पाप कर्मों का सेवन भूल से भी नहीं करेंगे, नहीं हम किसी के बहकावे में आएंगे। यह लोग मृत्यु से पीड़ित है, जरा एवं दुखों से वेष्टित है। इस तरह वो सारी बात उनको बता रहे हैं और कहते हैं धर्म आराधना करने वाले का समय ही सफल होता है। पुत्रों की ज्ञान भरी बातें सुनकर भृगु कहता है, अभी हम गृहस्थ अवस्था में रहकर श्रावक धर्म का पालन करते हैं, उसके बाद जब यौवन काल बीत जाएगा हम सब दीक्षित हो जाएंगे। इस समन्वय मार्ग को अपनाने से जीवन धर्म निरपेक्ष नहीं बीतेगा, तुम्हारी धारणा भी सुस्थिर रहेगी और हमारा कहना भी पूरा हो जाएगा। इस कथन को भी निराधार करते हुए पुत्र कहते हैं, पिताजी, जिसकी मृत्यु से मित्रता है वह ऐसा कह सकता है, या जिसने मृत्यु को आने पर भगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसको यह ज्ञान है कि मैं नहीं मरूंगा, वही पुरुष यह कह सकता है।
संयम की आराधना में समय की प्रतीक्षा करना व्यर्थ एवं भूल है। अतः हम तो आज ही साधु धर्म को ग्रहण करेंगे, जिसके अंगीकार करने से फिर संसार में परिभ्रमण करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इस जीव को अनेक बार न मिल चुका हो। अतः साधु वृत्ति की साधना और काम भोगों से सर्वथा निवृत्ति, ये दो ही हमारे जीवन के साध्य है। पुत्र की ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें सुनी तो भृगु पुरोहित भी वैरक्ति को प्राप्त हो गया, उसे भी संसार से विरक्ति आ गई, वह भी उसी रंग में रंग गया और पुत्रों पर चढ़ा हुआ रंग उसको भी लग गया। भृगु पुरोहित की वैराग्य भावना देखकर ब्राह्मणी यशा भी दृढ़ता के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं जब पूरा परिवार दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया तो अब परिवार का जो सामान है, जो धन है, उसका अधिकार केवल राजा का होता है। तो उस पुरोहित की सारी चल संपत्ति जितनी भी है वो गाड़ियों में भरकर राजमहल में पहुंचाने लग गए। रानी कमलावती नगर की अपने राजमहल की गैलरी में खड़ी थी, गवाक्ष में खड़ी थी। तो वो गैलरी में इतने धन कहाँ से आ रहा है, तो वो दासी को पूछती है कि ये सामान कहाँ से आ रहा है। रानी ने राजा से पूछा ये सामान कहाँ से आ रहा है। राजा ने कहा भृगु पुरोहित क्या है, सपरिवार दीक्षा ले रहा है, यह उसकी परित्यक्त संपत्ति है, परित्यक्त संपत्ति है। यह बात सुनकर रानी कमलावती प्रतिबुद्ध हो गई। केवल इतनी सी बात सुनी कि भृगु पुरोहित की ये छोड़ी हुई संपत्ति है, उसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए राजा स्वामी है, तो वो यहाँ आ रही। इतनी सी बात सुनी और रानी प्रतिबुद्ध हो गई। राजा इशुकार को समझाने के लिए रानी कमलावती ने जिन युक्तियों का प्रयोग किया उन्हें सुनकर राजा भी प्रतिबुद्ध हो गया। रानी क्या कहती है, वमन किए हुए को कभी चाटा जाता है? उल्टी आ गई उसके बाद उसको खाया तो नहीं जाता ना। राजा भृगु पुरोहित ने जो त्याग दिया है उसको तुम कैसे ग्रहण कर रहे हो? यह तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से संयम की उपलब्धि होती है, श्रद्धा का अंतर्भाव ज्ञान में हो जाता है। जैन साहित्य में एक यही उदाहरण है कि धर्मपत्नी के प्रतिबोध से किसी राजा ने संयम ग्रहण किया हो। एकमात्र एक ऐसा उदाहरण है कि उस रानी कमलावती ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा प्रतिबोध दिया कि राजा संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ गया। राजा और रानी ये दोनों विपुल राज्य, दुस्तज्य काम भोगों, धन धान्य आदि पदार्थों और मोह ममत्व के सभी साधनों को इन सब से ऐसे निकले, इन सबको ऐसे छोड़ा जैसे केंचुली को छोड़कर सर्प निकल जाता है। राजा, रानी, भृगु पुरोहित, पुरोहित पत्नी यशा और शिवभद्र और यशोभद्र छहो संयम की ओर आगे बढ़ गए। कहा है संयम धारो संयम, संयम धारो संयम है संयम अति सुखकारी, शुद्ध संयम की परिपालना से हो मोक्ष विहारी। संयम धारो संयम, मोम दांत से लोह चरवन, त्यों दुष्कर संयम पालन। संयम आत्मानुशासन, हंस हंस कर न परीश सहन। इंद्रिय दमन हो कषाय शमन, केशों का लोच पदाति भ्रमन। कर्म निर्जरा करना बन कर, शुद्ध महाव्रत धारी। संयम धारो संयम, भृगु पुत्र संयम चाहते, भृगु उन्हें है बहकाते। पुत्र पिता को समझाते, संयम महत्ता बतलाते। चक्री वैभव सब कुछ है, संयम आगे सब तुच्छ है। भृगु भृगु पत्नी और पुत्र कर, संयम की तैयारी। संयम धारो संयम, संयम धारो संयम। राजा और कमला रानी, छहोन संयम की ठानी। राजपाट को ठोकर मार, चले छोड़ कर सब संसार। उच्च साधना को कर कर, शुद्ध चारित्र पालन कर। छहो मोक्ष में गए हो निर्भय,
चार पुरुष दो नारी, संयम धारो संयम, संयम धारो। छहों ने संयम की कैसी अलख जगाई है, कितना वैराग्य से भरा हुआ अध्ययन है। दोनों पुत्रों ने पिता को समझाया, पिता को आया वैराग्य देख करके पत्नी भी समझ गई, और उनकी संपत्ति जब राजा के राजकोष में जा रही थी तो रानी कमलावती ने भी उस राजा को समझाया और छहों संयम मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसी साधना की है, ऐसा संयम और तप की आराधना की कि उसी भव में अपने सभी कर्म काट लिए और मोक्ष धाम में जा विराजे वे छहों ही जीव। भृगु यशा तत्पुत्र दो, कमलावती शुकार, पूर्व भाव भावित छहो, शीघ्र हुए भव पार। इस अध्ययन के अंतर्गत मूल बात वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति का जो है संगम बताया। इन दोनों का वैदिक संस्कृति क्या कहती है, उसके अनेक रूप है, और वहीं पर श्रमण संस्कृति क्या कहती है, दोनों की तुलना बताई गई है। वैदिक संस्कृति कहती है कि पहले अध्ययन करना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए, पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए, उसके बाद संन्यास के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर श्रमण संस्कृति कहती है कि ये जीवन अस्थिर है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए धर्म आराधना जो समय मिले उसमें कर लेनी चाहिए। जो धर्म आराधना करता है वह निश्चित रूप से वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र श्रमण संस्कृति का मूल आधार है, तब चारित्र का पोषक तत्व है और इसका लक्ष्य है वितरागता। जिस तरह हम आध्यात्मिकता को लक्ष्य में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। 53 गाथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर संयम की बात इस अध्ययन के अंतर्गत बताई है। हम बड़ी साधु वंदना के अंदर भी पढ़ते हैं, वलिख कर राजा घर कमलावती नार, भृगु ने जसा तेहना दोय कुमार, छय छतिर छाड़ी लीधो संयम भार, इण अल्प काल मां पाम्या मोक्ष दुआर। आज का विवेचन यहीं तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सत्तागमे अत्थागमे तद्व्यागमे एवा श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होए ते में आलोम जमवाइधम वच्चामीलियम हिणक्षरम अचक्षरम पैहिणम विणयहिणम जोघिणम घोषिणम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठबड़िच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो में देवसिया रुको तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। बस सूत्र सुनने का यही भाव है कि हम अपने जीवन में ऐसे त्याग, वैराग्य, वितरागता की प्रेरणा ले, अपने जीवन को त्याग की ओर आगे बढ़ाए। संयम लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो कम से कम छोटे छोटे त्याग तो कर सकते हैं, पचकाण कर सकते, धर्म आराधना कर सकते, और उसके द्वारा हम अपने जीवन को धर्म मार्ग की ओर समुन्नत कर सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार चुके हैं। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान अभी से लेके कल प्रातः अनुष्ठान तक के लिए नारियल का त्याग, किसी भी तरह नारियल कोकोनट का सेवन नहीं करेंगे, नारियल के पचकान करा रहा हूं। अपाणम वो सिरामी। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।